Good morning students, welcome all of you our new topic। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संवाद सेतु का अगला लेसन्स और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का पार्ट है और पार्ट का नाम है साक्षात्कार, जिसे अपन इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। आज इसका हम अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और अनेक विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी थी वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम साक्षात्कार का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम साक्षात्कार का अर्थ क्या देखते हैं? अर्थ। तो साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात करना या कराना। साक्षात्कार करते हैं हम किसी को सामने रख कर के या तो उसके बारे में जानते हैं या अपने बारे में किसी को सूचना देते हैं। साक्षात कराना या करना अर्थात साक्षात्कार वह प्रक्रिया है, साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। सीधी सी बात है, हम जब किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो हम उसे अपने सामने बैठा लेते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रक्रिया है साक्षात्कार की, उसके द्वारा ही हम उसके बारे में जानते हैं कि फला व्यक्ति इस इंटरेस्ट का है या किसी क्षेत्र में उसकी क्या ख्याति है, उससे अपन साक्षात्कार कहलाते हैं। अर्थात किसी विषय विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के, किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति कहते हैं जो प्रसिद्ध है, किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करने की कला साक्षात्कार कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करने की कला साक्षात्कार कहलाती है। देखें, किसी ख्याति किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करने की कला साक्षात्कार कहलाती है। साक्षात्कार कहलाती है। अब ये किसी क्षेत्र विशेष में कोई व्यक्ति जो ख्याति प्राप्त है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करने की कला वो जो है साक्षात्कार कहलाती है। अब एक शब्दकोश हुआ था और उस शब्दकोश का नाम था रेडमा हाउस। इस शब्दकोश ने इसकी एक अलग परिभाषा दी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब के अंतर्गत, कि इन्होंने क्या कहा इस शब्दकोश में कि साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है
भेंट में से मुलाकात। साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता या बोले तो एंकर या बोले तो लेखक किसी व्यक्ति के सवाल जवाब के आधार पर उसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। साक्षात्कार कहलाता है। दोबारा से सुने, रेडमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा के लिख लें। रेडमा शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता ऑब्लिक लेखक ऑब्लिक एंकर किसी व्यक्ति के सवाल या जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। साक्षात्कार कहलाता है। देखें, उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता एंकर ऑब्लिक लेखक संवाददाता एंकर लेखक किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के समाचार सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। ये साक्षात्कार की परिभाषा रेडमा शब्दकोश उसने दी। उसके बाद एक बहुत बड़े इसमें हुए थे कवि या लेखक कुछ भी कहें, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उन्होंने भी अपनी एक अलग परिभाषा दी थी। उन्होंने परिभाषा के एक शब्द ही बोला था, उस शब्द का नाम था अंतरव्यू। अंतरव्यू, व्यू मिस देखना, अंतर मिस अंदर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने ये कहा था कि वर्षों पहले मैंने एक शब्द रचा था और वो शब्द का नाम था अंतरव्यू। मेरा भाव क्या है कि साक्षात्कार के द्वारा सामने वाले के अंतर यानी हृदय में एक व्यू की रचना करते हैं। व्यू की रचना मतलब यह है कि दूसरा उसे बता ना सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। ये एक तरह का युद्ध है जो रणनीति और व्यू रचना से संबंधित है। इस तरह साक्षात्कार के बारे में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने बताया। आप इसे एक बार उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कन्हैयालाल मिश्र था, इनको कहते थे प्रभाकर, इनका उपनाम था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार
क्या कहा था कि वर्षों पहले मैंने एक शब्द रचा था। वर्षों पहले मैंने एक शब्द गढ़ा था। अच्छा था, कौन सा शब्द था वो? वर्षों पहले मैंने एक शब्द रचा था, अंतर्व्यू। क्या रचा था? अंतर्व्यू, पूर्ण विराम। मेरा भाव है यह है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा सामने वाले के अंतर में एक व्यू रचना करते हैं। अंतर में से हृदय, सामने वाले के अंतर में एक व्यू रचना करते हैं। मतलब ये है कि दूसरा उसे बता ना सके, दूसरा उसे बता ना सके जिसे हम पाना चाहते हैं। दूसरा उसे बता ना सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। जो हम उससे पाना चाहते हैं, यह एक तरह का युद्ध है। यह एक तरह का युद्ध है जो रणनीति और व्यूह रचना से संबंधित है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा था कि वर्षों पहले मैंने एक शब्द रचा था, अंतर्व्यू, जिसका भाव यह है कि साक्षात्कार के द्वारा सामने वाले के अंतर में एक व्यू, एक निर्माण करते हैं, एक रचना का मतलब ये कि दूसरा उसे बता ना सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। इस सारी चीज़ों की बात जो है हम जो वो नहीं बता सकता, लेकिन हम उसे देख लेते हैं किसके द्वारा? साक्षात्कार के द्वारा। ये भी एक प्रकार का युद्ध है जो रणनीति और व्यू रचना से संबंधित है। अर्थात जिस तरह अपन युद्ध में रणनीति बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, उसी तरह साक्षात्कार लेने से पहले क्या करना है, उसके बाद किस किस तरह से प्रश्न पूछने, इसकी बहुत बड़ी रणनीति हमें बनानी पड़ती है। तो ये भी एक तरह का युद्ध है जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा था। अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं सामने। साक्षात्कार के क्या पढ़ते हैं? प्रकार। अमूमन रूप में ये दो प्रकार के बताए गए सब। पहला तो ये था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार, जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, नौकरियों के लिए साक्षात्कार दिए जाते हैं ना। और दूसरा है हमारा जनसंचार। साक्षात्कार, दो साक्षात्कार हो गए सब। अब सुनो, इस प्रकार के साक्षात्कारों का जो उद्देश्य है ना, मूल उद्देश्य वही है कि उचित अभ्यर्थी का चुनाव करना होता है। अर्थात जब पेपर लगते हैं तो उसमें से जो टॉप क्लास का जो लड़का है उसी को वही पास होता है।
तब इन साक्षात्कारों के माध्यम से हमें योग्य व्यक्ति का चयन करना में सावधानी मिल जाती है, आसानी मिल जाती है। जबकि जनसंचार जो माध्यम है, इससे साक्षात्कार से व्यक्ति विशेष के विचार, जो व्यक्ति कहना क्या चाहता है, उस व्यक्ति के विचारों को अथवा उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो और टीवी आते हैं। इससे पहले इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी कर चुके थे। तो सबसे पहले हम डालते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। याद रखना बस, प्रतियोगी साक्षात्कार का मूल उद्देश्य उचित अभ्यर्थी का चयन करना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार का मूल उद्देश्य क्या है? बस आपको ये याद रखना है कि उचित अभ्यर्थी का चुनाव करना होता है। क्योंकि जब भी अपन कोई पेपर देंगे तो पेपर में जो पास होगा वो योग्य होगा, जो होशियार होगा वही होगा। और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसमें ऐसी सवालें पूछी जाती हैं जो सामाजिकता से उत्प्रोत होती हैं, धार्मिकता से भी होती हैं, राजनीति से भी होती है, यानी जिसमें जो योग्यता है उस हिसाब से प्रश्न पूछता है, तो उसमें चयन हो जाता है उचित अभ्यर्थी का। नंबर 2 पर जनसंचार वाला माध्यम उपयोगी। देखें इसमें क्या होता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों से जनसंचार जो माध्यम उपयोगी साक्षात्कार हैं, इन साक्षात्कारों से व्यक्ति विशेष के विचार अथवा उपलब्धि को आम लोगों तक, आम जन तक पहुंचाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। पहला देखिए प्रिंट मीडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रित माध्यम। फर्स्ट पार्ट में हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा अलग प्रकार के इसमें पढ़ेंगे, देखिए कितने पढ़ेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 टीवी प्लस में रेडियो। टीवी का है और एक है हमारा इसमें रेडियो का। आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिसाब क्या, प्रिंट मीडिया। क्या पढ़ेंगे? प्रिंट मीडिया।
देखिए साहब, ये अखबार होता है। अब इस अखबारों का जो साक्षात्कार लिया जाता है तो ना तो हाव भाव का महत्व होता है, ना वेशभूषा का महत्व होता है, ना कोई टॉप क्लास में इंग्लिश पढ़ने वाला है, बोलने वाला। ये थोड़ी हम उसकी भाषण से ओतप्रोत हो रही है, ये थोड़ी हम उसकी वेशभूषा देख रहे हैं, लूला है, लंगड़ा है, इस तरह से कोई मेंटेन नहीं करता। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम आते। तो व्यक्ति विशेष के हाव भावों का, वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। ये साक्षात्कारों के लिए समय सीमा का इसमें बंधन नहीं होता, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों में जो स्थान है उसका ध्यान रखना पड़ता है। इस मीडिया में ये कोई ज़रूरी नहीं कि देने वाला और लेने वाला, अर्थात साक्षात्कार देने वाला और लेने वाला एक दूसरे के सामने उपस्थित हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। इसमें वार्तालाप की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसमें अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन आते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की जो बातें होती हैं वो इस अखबार में कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखें साहब, मुद्रित उद्यम के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता व कर्ता, देने वाले और लेने वाला, हाव भाव जो फीलिंग्स होती हैं, एक्टिविटी होती है, हाव भाव, वेशभूषा, हाव भाव, वेशभूषा, वेशभूषा, सॉरी फिर गलत लिख दी मैंने, ये वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। हाव भाव, वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। ये साक्षात्कार अंतिम रूप से अंतिम रूप से प्रकाशित होने से पूर्व संपादित होते हैं। प्रकाशित होने से पूर्व संपादित होते हैं। और ऐसे जो साक्षात्कार होते हैं उसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता, परंतु समाचार पत्र में उपलब्ध स्थान का ध्यान रखना होता है। जो जितना जगह है उसके बारे में उतने में लिखना होता है ना, हमें लिखते ही चले जाएं। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में दाता व कर्ता एक दूसरे के साथ बैठकर
बैठकर बातचीत करने की बाध्यता नहीं रखते। ये प्रिंट मीडिया के बारे में थोड़ी सी बात हमने आपको बताई। 2 4 5 बात और हैं, उन्हें फिर इसमें भी लिख लेते हैं कि इस प्रकार के साक्षात्कारों को प्रस्तुत करने के लिए संवाद या वार्तालाप की संवाद की या वार्तालाप की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रिंट मीडिया में प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति अभिवादन प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति अभिवादन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का परिचय लिख दिया जाता है। साक्षात्कारदाता का परिचय लिख दिया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए विदा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।